हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूडाइस पोर्टल 2026-27 के लिए छात्र प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य कैसे करें। जी हाँ, स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल का कार्य शुरू हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए आपको अपने पसंदीदा वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, आपके सामने वहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और सामने दिए गए गो बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन का बटन दिखाई देगा। उस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे सकता है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में लॉगिन बटन दिखाई देगा। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये टैब आएगा। तो यहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 से जो रेड आइकन आपके सामने यहाँ दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो सभी क्लासेज जो है यहाँ पे दिखाई देगी, जो आपके विद्यालय में संचालित है कक्षाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो विद्यार्थियों की संख्या है सभी में 0 0 दिखाई दे रही है। ये इसलिए आपको यहाँ पे ऐसे शो हो रही है क्योंकि अभी तक आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य नहीं किया है। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन के एक टैब दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी का एक और ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया मॉड्यूल खुल जाएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल का। जैसे आप देखेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपने क्लिक किया। जैसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया गया एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, प्रोग्रेशन मॉड्यूल। यहाँ दिए गए गो बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी जो ड्रॉप डाउन मेनू है, इसके जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इसमें ड्रॉप डाउन से उस कक्षा का चयन कर लेना है जिसका डेटा आप अपडेट करना चाहते हैं। कक्षा का चयन करेंगे। दूसरे खंड की यदि हम बात करें तो संबंधित खंड में आपको सेक्शन का चयन कर लेना है। तीसरा टैब यहाँ पे देखेंगे, सूची खोलने के लिए आपको जाय, हिंदी में अगर आप देखते हैं तो जाय बटन मिलेगा, या अंग्रेजी में देखेंगे तो आपको गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो बटन पे क्लिक करेंगे ना, अब क्या करना होगा, आपको प्रत्येक कक्षाओं के लिए ऐसा करना होगा। जी हाँ, प्रत्येक कक्षा को प्रमोट करने के लिए, प्रोग्रेसर मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए एक एक करके सभी कक्षाओं पर ऐसा आपको करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप देखेंगे कि बच्चों का जो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन करके यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड, या रिपीटर का प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको आपके जहाँ जो यहाँ पे संबंधित है उसका चयन कर लेना है। यदि आप प्रमोटेड करते हैं बाय एग्जामिनेशन या प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन करते हैं तो विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन नॉट प्रमोटेड और रिपीटर का ऑप्शन का यहाँ पे चयन करते हैं तो विद्यार्थी उसी कक्षा में अध्ययनरत शो करेगा। यहाँ पे आपको इन 3 ऑप्शन में से जो भी है, यदि विद्यार्थी अगली कक्षा में जा रहा है तो फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन का चयन करना है। अधिकतर मामलों में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन प्रमोटेड बाई एग्जामिनेशन सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में विगत वर्ष की जो परीक्षा अभी विद्यार्थी ने दी है उसमें उनके प्राप्तांक कितने प्रतिशत हैं और स्कूल में जो उपस्थिति रही है वह कितनी रही है, वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। यहाँ पे ध्यान देना होगा, जो स्कूल में उपस्थिति है वह उसके दिनों की संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद में आपको विद्यार्थी के जो अभी स्टेटस है, स्कूलिंग स्टेटस 2026-27 में क्या है, विद्यार्थी अभी सेम स्कूल में अध्ययनरत है या विद्यार्थी टीसी के साथ में या विदाउट टीसी स्कूल को लेफ्ट कर चुका है। इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक का चयन करना होगा। सामने आप देखेंगे, आपके सामने पेंडिंग बटन दिखाई दे रहा है। ये पेंडिंग बटन आपको जब तक दिखाई देगा जब तक आप ये विद्यार्थी की सूचना भर करके और अपडेट बटन पर क्लिक नहीं कर देते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि छात्र ने अभी जो ऑप्शन आए थे, ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन प्रोग्रेशन स्टेटस वाली, तो आप प्रोग्रेशन स्टेटस वाली, तो इसमें देखेंगे छात्र ने परीक्षा पास कर ली है और अगली कक्षा में चला गया है तो उसके लिए प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन
का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। इससे विद्यार्थी को नेक्स्ट कक्षा में शो किया जाएगा। यदि छात्र परीक्षा में फेल हो गया है, पास हो गया है, तो विद्यार्थी को नॉट प्रमोटेड सेलेक्ट किया जाएगा। छात्र को बिना परीक्षा दिए प्रमोट कर दिया गया है तो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन वहां पे सेलेक्ट किया जाएगा। इससे भी विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट माना जाएगा। छात्र ने परीक्षा होने से पहले स्कूल छोड़ दिया है तो लेफ्ट स्कूल बिफोर एग्जामिनेशन का ऑप्शन वहां पे आएगा। छात्र ने परीक्षा दी है लेकिन वह अपनी मर्जी से उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना चाहता है तो रिपीटर चॉइस यहाँ पे सेलेक्ट की जाएगी। इससे विद्यार्थी जो विगत कक्षा है उसी में अध्ययनरत शो किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने वहां पे नोट सेलेक्टेड क्लास आप देखेंगे। यदि विद्यार्थी प्रमोट होता है आप उसको एग्जामिनेशन के साथ में या नोट एग्जामिनेशन के साथ में प्रमोटेड बताएंगे तो यहाँ पे जो कक्षा है वो अगली कक्षा यहाँ पे शो करेगी। आपको बस यहाँ पे सेक्शंस का चुनाव कर लेना होगा। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि पेंडिंग रेड बटन दिखाई दे रहा है। यह आपको तब तक दिखाई देगा जब तक आप यहाँ पे अपडेट पर क्लिक नहीं कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे कक्षा का देखेंगे कि कक्षा का चयन कर चुके हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक कर चुके हैं। ऐसा करने के कुछ घंटों के बाद में आपको यहाँ पे ग्रीन बटन दिखाई देगा जो डन के रूप में दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, जब तक किसी कक्षा के सभी छात्रों की स्थिति हरे रंग में, जी हाँ, ऐसे डन दिखाई नहीं दे देती है, पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक आप उस कक्षा को अंतिम रूप से फाइनलाइज नहीं दे सकते। आप फाइनलाइज बिल्कुल भी नहीं करना। फाइनलाइज कैसे करना है ये भी हम आगे जानेंगे। आपको सभी विद्यार्थियों की, जैसे कि आप सूची में देख रहे होंगे, आपके सामने यहाँ विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट किया था विद्यार्थी का कि विद्यार्थी परीक्षा दी है या नहीं दी है, रिपीटर है। उसके बाद में विद्यार्थी के आपने यहाँ पे प्राप्तांक भरे विगत वर्ष के, यहाँ पे उपस्थिति भरी है। उसके बाद में विद्यार्थी का जो स्टेटस है अभी वह इसी विद्यालय में अध्ययनरत है या विद्यालय छोड़ चुका है, इसका चयन करेंगे। यदि आप यहाँ पे विद्यार्थी को प्रमोट दिखाएंगे तो यहाँ पे जो कक्षा है वो नेक्स्ट कक्षा आ जाएगी। सेक्शन आपको भर देना है। अपडेट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाले मॉड्यूल्स में यहाँ देखेंगे कि डन हो चुका है। ऐसे सभी विद्यार्थियों को एक एक करके आपकी इनकी प्रोग्रेशन रिपोर्ट को अपडेट करना होगा। बिना अपडेट किए आप डाटा सेव नहीं होगा, इसका भी विशेष ध्यान रखना। विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा, जब उस सेक्शन के सभी छात्रों का स्टेटस डन हो जाएगा तो पेज बिल्कुल अंत में स्क्रॉल करना है। आपको नीचे दिए गए फाइनलाइज बटन पर क्लिक कर देना है। जब तक एक भी छात्र पेंडिंग है तब तक आप सेक्शन को फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो रेड आइकन पेंडिंग दिखाई दे रहा है, यदि आपकी कक्षा में अगर एक भी बच्चा ऐसे पेंडिंग है तो आप नीचे दिया गया जो ये फाइनलाइज बटन है, आप जब स्क्रॉल करेंगे स्कूल लिस्ट में विद्यार्थियों की में तो सबसे नीचे फाइनलाइज बटन दिखाई देगा। जब तक ये सारे पेंडिंग क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। और फाइनलाइज करने से पहले सभी विद्यार्थियों की अपडेट डालना अनिवार्य है। इसके बिना आप फाइनलाइज नहीं करें। अगर आप फाइनलाइज कर देते हैं तो विद्यार्थियों की अपडेशन में किसी प्रकार का संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। फाइनलाइज का ऑप्शन हम देख लेते हैं। जब आप विद्यार्थियों को फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, आर यू श्योर वांट टू फ्रीज द सेक्शन विद द स्टैटिक्स बिलो। आप विद्यार्थियों का जो डाटा है वो सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड, रिपीटर, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन और टोटल विद्यार्थी आपके जिस उस कक्षा में जितने विद्यार्थी है वो सभी यहाँ पे दिखाई देंगे। सेम विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, स्कूल जो छोड़ चुके हैं, सभी विद्यार्थियों की सूची आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एक बार आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिलान कर लीजिए इस डेटा का कि यह सही है या नहीं है। उसके बाद ही आप इस कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में इस क्लास के जो डाटा है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अतः आप यह काफ़ी मिलान करने के बाद में ही इस कंफर्मेशन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि नीचे हमने मोस्ट पॉइंट ऐड किया है। यहाँ पे स्क्रीन पर एक पॉपअप खुलेगा। कंफर्म करने से पहले कुछ छात्रों के आंकड़े प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड की सावधानी पूर्वक आपको जांच भली भांति कर लेनी है। यदि सभी आंकड़े सही हैं तभी आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर आ रही वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें। ये एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।